विपरीत परिस्थिति में अपना यह परिवार पहुंच गया था। यकीन मानिए, विश्व का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता तो शायद उसका आधार डोल गया होता, आधार हिल गया होता, लेकिन हमने पहले ही कहा कि हमें ईश्वर ने वैसे अभिभावक प्रदान किए हैं जिन्होंने हर परिस्थिति को डटकर सामना किया और हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहे, हर परिस्थिति में रास्ता दिखलाते रहे और हमारे पीठ पे उनका हाथ हमेशा बना रहा। उनके डिटर्मिनेशन के कारण, उनके पवित्र सोच के कारण, उनके इस लड़ाई में शामिल रहने के कारण आज यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि आज अपने इस परिवार को, मतलब देखा जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मिला। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सेबी जैसी संस्थान शायद सहारा के परिप्रेक्ष्य में अपने केस को वापस लिया हो और साथ ही साथ देखा जाए तो एनओसी उनके द्वारा जो दिया गया तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ऐसा कभी नहीं हुआ। और आपने ये भी देखा कि अभी तक के नॉन बैंकिंग के इतिहास में या अभी तक के तमाम पृष्ठभूमि को देख लिया जाए, पुराने इतिहास को देख लिया जाए, तो पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला कि हमारे केस को लेकर सरकार आगे आई और सरकार ने निश्चित रूप से आगे आके पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। तो ये तभी संभव हो पाया और ये इसके लिए पूरी तरीके से हम अपने परम पूज्य माननीय शारश्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उनका दृढ़ता, उनका निश्चय यदि नहीं होता तो शायद ये दिन हम और आप नहीं देख पाते। तो निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और साथ ही साथ आज इस मंच के माध्यम से हम माननीय अमित शाह जी, सहकारिता मंत्री, उनका भी आशीर्वाद, उनका भी हृदय से आभार देना चाहेंगे आज इस बैठक के माध्यम से कि उनका भी सहयोग और सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से सहारा इंडिया परिवार को इस प्रतिकूल परिस्थिति से निकालने में उनका जबरदस्त सहयोग हमें मिला। हम सभी लोग उनके प्रति भी ऋणी हैं, उनके भी आभारी हैं। और साथीगण, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाला जो चंद महीना है, वो चंद महीना निश्चित रूप से सहारा के लिए बहुत जबरदस्त बूम लेके आएगा, बहुत जबरदस्त कमबैक लेके आएगा। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सहारा इंडिया परिवार पुनः उसी बुलंदियों पे होगा जिस बुलंदियों पे हम आज से पूर्व में हुआ करते थे। बल्कि यूं कहें कि हम लोग आने वाले दिनों में शायद आज के स्तर से 100 गुना ऊपर अपनी व्यवस्था को लेकर चल पाने में कामयाब होंगे। साथीगण, सारी परिस्थितियां आपके समक्ष आईने की तरह है। व्यवस्थाएं पुरजोर तरीके से बनाई जा रही हैं। प्रबंधन की बात करें, हमारे टॉप प्रबंधन की बात करें या सहकारिता मंत्रालय की बात करें, सीआरसी की बात करें, हर वो संस्था जो इस विवाद में संलिप्त था या इस विवाद के निराकरण में संलिप्त था, वो सारी संस्थाएं पुरजोर तरीके से प्रयास कर रही हैं
और इसका रिजल्ट निश्चित रूप से यथाशीघ्र हम सभी साथियों को देखने को मिलेगा। साथीगण, अब जब हम आएंगे तो यकीन मानिए, मतलब पूरी तरीके से तप के, जो कहते हैं ना कि सोना जब तपता है तो कुंदन बनता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग तप के कुंदन बन के आज इस समाज में पुनः वापस आएंगे। पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में अपना जो छवि है, अपना जो साख है या अपना जो परचम है, उसको हम लहराएंगे। तो निश्चित रूप से वो समय बहुत शीघ्र आने वाला है। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से आज के इस बैठक के माध्यम से अनुरोध है कि काफी दिन आपने धैर्य रखा है और बस अब वो समय आने वाला है। बहुत चंद दिनों में आपको शुभ क्षण देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से, बल्कि यूं कह लिया जाए पूरे क्लीन चिट के साथ और पूरे सम्मान के साथ हम सारे साथी पुनः अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के बीच, अपने तमाम वैसे शुभचिंतकों के बीच उपस्थित होंगे और लोग निश्चित रूप से हमारी एक एक चीजों को याद करेंगे, एक एक चीजों को याद करेंगे। ऐसा समय बहुत शीघ्र आ रहा है। साथीगण, कहना तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन सही मायने में आज की ये मीटिंग मैं करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि एक बहुत ही अर्जेंट वर्क कह लिया जाए, जिसको हमें वर्ड नहीं कर सकते थे, उसमें जाना था। लेकिन काफी इच्छा भी थी कि आपके साथ जुड़ें और विनोद जी या हमारे तारकनाथ जी, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे वरिष्ठगण, सब लोग कई बार हमसे बोले भी कि आप नहीं आते हैं इस बैठक में। तो हमको भी लग रहा था कि नहीं, हम मिस कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे हैं। तो मन में काफी था कि नहीं, एकदम हम जुड़ेंगे, अब निरंतर जुड़ेंगे। लेकिन हम आज के लिए बस आप सभी साथियों से विनती चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे कि आज बहुत ही अर्जेंट वर्क है जिसको हमें अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वहां हमें जाना है। तो मैं पुनः एक बार आप सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपको इस बात के लिए पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूं कि एकदम इत्मीनान रखिए। हमारे इस प्लेन का ड्राइवर माननीय सहारा श्री महोदय हैं और निश्चित रूप से हम सारे उनके बच्चे हैं और वो इस प्लेन को बहुत अच्छी तरीके से लैंड करवा चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से लैंड करवा चुके हैं। मतलब शायद आज तक के इतिहास में जो चीजें नहीं हुआ वो सहारा के लिए होने जा रहा है और हो रहा है, जो कि प्रतिदिन आप देख रहे हैं। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि एकदम अपने जो आपका इच्छा शक्ति है या जो आपका अंदर का जो एक भय था, उसको पूरी तरीके से समाप्त करते हुए और पूरे ऊर्जा के साथ एकदम ऊर्जान्वित होके संस्था के साथ जुड़े रहें और संस्था के बताए हुए रास्ते पे हम सभी साथी चलते रहें। निश्चित रूप से आप सभी साथियों को आने वाला दिन जबरदस्त तरीके से इसका लाभ आपको दिखेगा। तो बस मैं अपनी बातों को विराम दूं। इससे पहले एक दो लाइन आपके बीच रखना चाहूंगा कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। दो लाइन आपके सामने रख रहा हूं कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो ये जीतने की जो उम्मीद है ये बिल्कुल हमारा जिंदा है और निसंदेह निश्चित रूप से हम सारे साथी लड़ाई 90% जीत चुके हैं।
बस 1% बचा हुआ है और इस 1% को भी हम यथाशीघ्र फतह करेंगे, किला फतह करेंगे और पताका, ये विजय पताका हम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि बस थोड़ा सा अपने आप जिस तरीके से धैर्य और संयम रख के चल रहे हैं उसी तरीके से धैर्य और संयम बनाए रखें और संस्था की जो भी योजना है उसमें शरीक हों, क्योंकि हमारे पास वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हम बेहतर योगदान देते हैं और बहुत सारे साथी हमारे दे भी रहे हैं नॉन फाइनेंशियल योजना में। तो मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि उसमें अपना अपना योगदान जरूर दें ताकि उससे हम अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ लाभान्वित करा सकें। तो सही ढंग से उनका फोन रिसीव किया जाए, उनको बताया जाए, तो हमको नहीं लग रहा है कि अब सारे जमाकर्ता के अंदर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है। साथियों, एक चीज हम आपको थोड़ा सा बैक में ले जाना चाहेंगे। एक अखबार टाइप का बना के जब हम लोग सेबी के विरुद्ध आंदोलन किए थे, वहां पे ज्ञापन दिए थे, तो एक देशव्यापी आंदोलन करके एक पेपर नुमा बना के, अखबार बना के सारे एक जगह कलेक्ट करके हम लोगों को दिया गया था कि आप जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, जमाकर्ता हैं, चाहे आपका ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे विधायक महोदय हैं, चाहे सांसद महोदय हैं, वहां पे ये ज्ञापन के रूप में आप इसको जाके उनको समझाइए। हम लोग जोरदार तरह से किया था और हो सकता है उसमें हम लोग पढ़े नहीं, उसमें लिखा क्या था, क्योंकि हम लोग इतना यूज्ड टू हो गए हैं, हमको पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। परंतु उस पेपर को जब आप निकालेंगे उसमें देखिए कि एक पेज पे हम लोगों का एक शुभ मुहूर्त या शुभ कलर होता है पीला कलर। देखिए, पीला कलर में हाईलाइट किया हुआ है कुछ शब्दों को कि हम भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं, भुगतान का विलंब क्यों है, और उसमें माननीय सहारा श्री की तरफ से एक सलाह भी दिया गया था कि अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने लिखा है कि एम्बार्गो के कारण हम लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं, मेरे पास एम्बार्गो लगा हुआ है, मेरा 24,000, उसमें 24,000 करोड़ था, 24,000 करोड़ जो है सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो माननीय न्यायालय से हम आग्रह करते हैं ये 24,000 करोड़ वहां से भुगतान करा दिया जाए, या उसमें उन्होंने लिखा है या ये 24,000 करोड़ सहारा को ना दिया जाए, किसी एजेंसी को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया जाए और एजेंसी को बोला जाए कि सहारा के सहायता से हमारे समस्त योजनाओं के जो हमारे डिपोजिटर हैं, सामान्य जमाकर्ता हैं, उनको भुगतान करा दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब हमको लग रहा है ये करीब हमको लग रहा है 1-1.25 साल पहले की बात है, 15-16 महीने पहले की बात है, एकदम वही सटीक वही फैसला माननीय न्यायालय के द्वारा आ गया। एक सोसाइटी मैंने एक एजेंसी मतलब सहकारिता मंत्रालय के पास जा रहा है, पैसा चला गया और वो पैसा वहां से भुगतान होना है। तो कितनी बड़ी दूरदर्शिता उनके अंदर है, इसको भी हमको समझना है। जो 15 महीना पहले उन्होंने बात कहा था और वो लगभग 12-13 महीना के बाद वो बात माननीय न्यायालय को आदेश में वो आदेशित हो जाता है और आज एजेंसी को ट्रांसफर होता है पैसा और भुगतान की प्रक्रिया चालू होने वाली है। तो वो व्यक्ति कितना दूर सोचते हैं, इसको हमको समझना है और उसके अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हमको समझना है कि डरने की कोई बात ही नहीं है। जैसे अभी एक साथी हमारे हमेशा बता रहे थे कि 18 जोन में रिसीविंग पे रोक है और 9 जोन में कार्य हो रहा है। यही तो साबित करता है कि काम आपको कहाँ रोका है। 18 जोन में कुछ ज्यादा कंप्लेन हो गया था, रोक लग गई थी, वो कंप्लेन खत्म होगा, रोक खत्म होगा, और बाकी जगह तो काम ही हो रहा है, काम तो हो ही रहा है, काम तो रुका नहीं है, कंपनी तो रुकी नहीं है कहीं पे, काम एक सोसाइटी में अच्छा से काम हो रहा है। तो इसको हम लोगों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ पे काम रुका इसको समझिए कि किसी कारण से रुका हुआ था, वो कारण का निवारण होगा, काम शुरू होगा। विलंब हुआ है, परेशानियां हुई, परेशानी का हम लोग बोल नहीं सकते कितनी परेशानी है। आप हो या हम, सब आदमी, हर एक जो जहां है वो उसी माने उस लेवल का परेशानी है।
परंतु जब दिख नहीं रहा था, अब तो दिख रहा है कि समाधान की ओर हम लोग जा रहे हैं। समस्या हम लोगों का समाधान होने की बहुत नजदीक में है। थोड़ा सा धैर्य रखना है, अपने जमाकर्ता को हाथ पकड़ना है, उनको कार्यकर्ता को हाथ पकड़ना है, जमाकर्ता को कंधे पे हाथ रखना है कि आपका भुगतान हम कराएंगे, आपका एक एक पैसा का भुगतान हम कराएंगे। जो विलम्ब हो रहा है माफी के साथ आपका भुगतान आपके घर, आपके अकाउंट में हम पहुंचाएंगे। जो भी प्रक्रिया आएगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। अब ये जब सहानुभूति के साथ उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा तो जरूर जमाकर्ता को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये लोग हमारे हितैषी हैं,